नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बीती हुई जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि आप सभी लोग थे व्यस्त अपने अपने घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्म उत्सव में। तो चलिए, यहाँ से हमने शुरुआत की है अपने ब्लॉग की और सुबह का खाना पीना सारा हो चुका है। और ये दोपहर टाइम से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी। और ये जो फैले हुए बर्तन है, जो सामान फैला हुआ, इसको उठा उठा कर रख देते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं हम लोगों को। और काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं जब कोई आता जाता है तो यही सारे बर्तन मैं उठा कर रख रही थी। और मेरे से किसी ने पूछा था कि दीदी, आपके यहाँ आप लोग जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं क्या। तो नहीं, हम लोग जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। हमारे यहाँ मतलब पर्सनली हमारे घर में जन्माष्टमी की ना तो पूजा होती है, ना हम लोग जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तो हमारे यहाँ जो मेरे हस्बैंड से बड़ी वाली बहन थी वो एक्सपायर हो गई थी जन्माष्टमी के दिन। तब से हमारे यहाँ जन्माष्टमी का व्रत ना तो हम लोग रहते हैं और ना ही हम लोग पूजा करते हैं। घर परिवार में बाकी सभी के यहाँ पूजा पाठ तो होती है, पर व्रत परिवार में कोई नहीं रहता है और हमारे यहाँ पूजा भी नहीं होती है। पर मैंने जन्माष्टमी का ब्लॉग बनाया है अपने मायके का, जो मेरे मायके में जैसी पूजा पाठ होती है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने मायके की जन्माष्टमी देखी है, तो वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो वीडियो एडिट नहीं हो पाया था और ये पहले का वीडियो है, जन्माष्टमी के एक दिन पहले का है, तो मैंने कहा चलिए ये शेयर करते हैं आप लोग के साथ में। और भगवान के जो बर्तन थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, पर मेरे पास मट्ठा नहीं था, मतलब छाछ नहीं थी, तो मैंने लगा दिया था इसमें नींबू का अचार। एक बर्नी में जो अचार था वो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था, तो मैंने उसको फेंका नहीं है, बस इन्हीं सब कामों के लिए रख लिया है। और ढेर सारा नमक भी मैंने इस पर मिक्स करके लगाया था, बट ये ना पूरा इसमें दाग दाग हो गए, यानी पूरी मेहनत ही मेरी बाद में ख़राब हो गई थी। पर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे भगवान के बर्तन। और वैसे तो भगवान के बर्तन मैं हर 15-20 दिन में साफ़ करती ही रहती हूँ, पर इस बार काफ़ी लंबे समय से बर्तन साफ़ नहीं हुए थे और त्यौहार भी हमारे आ ही चुके हैं। तो अब तो त्यौहार हमारे रोज़ ही रहना हलचट हो चुकी है। अब हमारा सबसे बड़ा त्यौहार जो है तीज का त्यौहार है, तो सारी तैयारियां तो अब हम लोगों की शुरू होंगी ही। लगभग अमावस्या से सभी घरों में तैयारी शुरू हो जाती हैं। और हमारे यहाँ तो अमावस्या में पोला पिठोरा का त्यौहार मनाया जाता है, तो उसका भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और देखिए, बर्तन जो हैं तुरंत में तो नींबू लगाने में एकदम चमक जाते हैं, पर बाद में बहुत बेकार इसमें दाग पड़ते हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, उन्होंने कहा था कि दीदी आप पीताम्बरी ले लो। तो हाँ, आपने कहा तो सही था कि पीताम्बरी ले लो, पर हमारे यहाँ ना छाछ हमेशा अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से छाछ में ये बर्तन डाल दो और सूखी राख से इनको अच्छी तरह से घिस दो ना। तो छाछ के जो बर्तन होते हैं, मतलब छाछ में जो तांबे पीतल के बर्तन हम डाल के साफ़ करते हैं और सूखी राख से घिस दो, तो किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं पड़ते, काफ़ी दिनों तक वो चल जाते हैं। पर तांबे पीतल के बर्तनों का सबसे ज़्यादा रख रखाव हमें इसी तरह से करना पड़ता है। इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। तो चलिए, मैं बैठ गई थी यहाँ पर इनको धुलने के लिए। और गर्मी तो बेतहासा थी उस दिन, जिस दिन का ये ब्लॉग है। बिल्कुल मैं पसीना पसीना हो चुकी थी। और ये जो थाली है, ये पूजा वाली थाली ही है। और भगवान के जो बर्तन है काफ़ी सारे हैं, तो और भगवान के सारे जो बर्तन हैं वो मैं तांबे पीतल के ही यूज करती हूँ। और इन बर्तनों में मैं खाना पीना नहीं खाती, मैं क्या किसी को भी नहीं देती हूँ। इनको हम जूठे नहीं करते हैं और ना अपने जूठे बर्तनों में भगवानों को भोग लगाती, क्योंकि उनके बर्तन में अलग होना चाहिए और हमारे अलग। तो ये सारे भगवान के जो बर्तन हैं वो अलग ही हमारे रहते हैं। और देखिए, ये है दोपहर के बाद का समय। यहाँ पर आ गई थी हमारी बड़ी मम्मी, और ये तो हमारी दादी हैं ही। और ये जो रेड साड़ी में है, ये मेरी बड़ी मम्मी की बहू यानी मेरी जेठानी भी हैं, और उससे भी मेरी बहन भी हैं। और इस साइड तो ये ऋषि की मम्मी, इनसे तो आप परिचित है ही कि इनको तो आप हमेशा हर ब्लॉग में देखते हैं। तो बस हम लोग सब यहाँ बैठे हुए आपस में कर रहे थे बात। और बड़ी मम्मी आई हुई हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। बड़ी मम्मी चली गई थी थोड़ा सा, हमारे 2-3 महीने के बाद आई हैं। तो यहाँ बड़ी मम्मी आई हुई हैं और कुछ बात हो रही थी हम लोगों की आपस में, तो हम लोग सब बैठकर आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। और आज का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता ना कि हम लोग जब लोगों को अगर आप देखते हैं, लोगों की मानसिकता अगर आप देखते हैं, तो
ये होता है कि लोग अपने दुख से तो कम दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो लोग दूसरों को देखते ही नहीं हैं कि कौन अच्छे से है, कौन सुख से है, कौन अच्छे से रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोग नहीं देखते हैं, उनको दूसरों के दुख से बहुत कष्ट हो जाता है, दूसरों के सुख से, माफ़ करिएगा। अगर आप अपने घर में अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, तो लोगों को वही चीज़ बहुत बुरी लग जाती है कि भाई ये इतने सुख से कैसे रह रहे हैं। वो अपने दुख को भूल जाते हैं, आपके सुख से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ऐसा होता है और ये चीज़ मैं काफ़ी लंबे समय से महसूस कर रही हूँ। पर चलिए कोई बात नहीं, जिसकी जो सोच है, जो जिस तरह का आपके प्रति अपनी सोच रखता है वो वैसा ही सोचेगा, कुछ अलग से नहीं सोचेगा। और यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ थी, जैसे मैंने बताया ही, तो मैंने डाल दी थी मिर्च, और मिर्च अच्छी तरह से सूख गई है, क्योंकि ना आप कितना भी एयर टाइट डिब्बों में रखिए, इनमें सीलन आ ही जाती है। और घर जो है आप देखते ही हैं मेरा कि हर जगह से पानी आता है, तो घर में सीलन तो आएगी ही। कभी जैसे सूखी मिर्च निकाले तो भी उसमें सीलन आ चुकी है, और धनिया वगैरह है उसमें भी काफ़ी सीलन आ गई है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं सुखा कर रखूँगी। और भगवान के बर्तन मैंने धूप में रख दिए थे, क्योंकि आप जब भी इनको खटाई में वगैरह में धोते हैं तो धूप ज़रूर दिखाना चाहिए, इससे कलर नहीं बदलता है। पर मैंने नींबू के अचार से बर्तन धुले थे, पूरा कलर उसका ख़राब हो चुका था, पूरी मेहनत मेरी बेकार हो गई थी। अब मुझे दोबारा से ही धुलना पड़ेंगे। तो ठीक है, धुल देंगे, जैसे ही छाछ मिलेगी तो धुल देंगे, क्योंकि अभी मेरे यहाँ छाछ नहीं हो रही है, यानी मठा नहीं हो रहा है। गाय तो मेरी जन गई है, पर मैं 21 दिन तक दूध नहीं जमाती हूँ। अभी मेरी गाय को जने सिर्फ 16-17 दिन ही हुए हैं। तो अब देखेंगे तीज के त्यौहार के बाद ही दूध जमाना शुरू करेंगे। और सारा काम निपटाते निपटाते शाम तो हो ही गई थी, और मैंने जला लिया था यहाँ चूल्हा। तो यहाँ मैंने दूध भी पका लिया है, और यहाँ बना रही थी मैं बैंगन आलू की सब्जी। अच्छी चटपटी सी बैंगन आलू की सब्जी बनाएंगे। और शाम टाइम मैंने चूल्हा इसलिए जला लिया था क्योंकि दूध जो है ना चूल्हे पर ही पकता है। और जैसे मैंने बताया ही कि अभी मैं दूध बिल्कुल भी नहीं जमा रही हूँ, तो दूध थोड़ा सा दोनों टाइम का हो जाता है गाय का। तो इसको चूल्हे में ही पकाते हैं, और धीमी आंच में पके हुए दूध का ना टेस्ट भी एकदम अलग होता है। तो चलिए, यहाँ पर ये जो कढ़ाई है ये एकदम अंदर बाहर से काली हो चुकी थी, जल चुकी है, क्योंकि काफ़ी पतली है तो जल जाती है। पर सब्जी जो है, लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी का स्वाद भी अलग सा होता है। तो चलिए, यहाँ हमारी सब्जी बन रही थी, और सब्जी पकाने के बाद मुझे रोटी वगैरह जो बनाना थी वो भी मैं बनाऊंगी। तो इस समय चूल्हे पर रोटी तो मेरी बिल्कुल नहीं बन रही है, बहुत कम ही बन पाती हैं चूल्हे पर रोटी। पर हाँ, ये है कि चूल्हा तो मेरा दोनों टाइम जलता है, बगैर चूल्हे के काम नहीं होता है। काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं, वो मेरे से यही बोलते हैं कि आप अभी भी चूल्हा जलाती हैं। तो हाँ, मैं अभी भी चूल्हा जलाती हूँ, और बगैर चूल्हा जलाए तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जिस दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता ना, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता जैसे खाना बना ही ना हो। और सीधे शब्दों में कह सकते हैं अब मुझे आदत सी हो गई है चूल्हा जलाने की। तो उठते साथ ही हमारे यहाँ तो सबसे पहले मैं चूल्हा ही जलाती हूँ, और बहुत कम ऐसा होता है जिस दिन मैं गैस पर पूरा खाना बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, सब्जी में सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, और अब इसको चला लेते हैं। और इस समय टमाटर काफ़ी अच्छे हैं, आ रहे हैं, और सस्ते भी हो चुके हैं। तो अब टमाटर की कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमारी ज्योति बहन कहती हैं, भाभी जी टमाटर काफ़ी महंगा हो गया है, और आप अभी टमाटर डाल रही हैं या नहीं। तो अब हाँ, पर्याप्त टमाटर सब्जी में डल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और जितने मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं। और जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल पे आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है मैं भी आगे बढ़ सकूं आपके एक सहयोग से। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया था सब्जी में पानी, क्योंकि सूखी सब्जी तो एकदम नहीं खाई जाएगी। जब दाल होती है तो सूखी सब्जी बना लो, पर शाम टाइम दाल बनती नहीं है, बहुत कम ही बनती है, तो थोड़ा सा रसेदार सब्जी ही अच्छी लगती है। और वहाँ मैंने सब्जी पकने को छोड़ दी थी, और मैं आ गई थी यहाँ पर कुछ खोजबीन करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ था कि जीरा मेरे पास ख़त्म हो गया है, और थोड़ा सा ही जीरा बचा था। वैसे तो मैंने इकट्ठा लेके रखा था 1.5 किलो जैसे जीरा, और काफ़ी लंबे समय पहले ख़रीद लिया था। और मुझे ये लग रहा था कि जीरा ख़त्म हो गया है। बाद में मेरी बेटी ने बताया कि नहीं, जीरा रखा है। तो बस मैं वही देखने के लिए इस बाल्टी खोल रही थी, और ये देखिए
ये सांभर मसाला था, मैं आप लोग को दिखा रही थी। सामान तो मेरे पास सब मिल जाएगा आपको, पर बनाने का ही टाइम नहीं रहता, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आलस हो जाती है बनाने में। तो यही सब सामान मैं यहाँ देख रही, तो इसमें काफ़ी कुछ सामान मुझे मिल गया जब मैंने इसको खोला। और ऐसा ही मेरा सामान रखा रहता है और मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर रखी हुई थी बड़ी इलायची वगैरह और शाह जीरा, जो जो सामान था वो सारा इसमें थोड़ा सा रखा था। और देखिए यहाँ मैं अपनी खोपड़ी को पीट के बैठ गई थी, अपनी याददाश्त को वो सोच रही थी कि यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और देखिए यहाँ पर ये चाय पत्ती भी खुली हुई थी, और ये मेरे देवर जी ने मुनक्का ला के दिया था जब मुझे टाइफाइड हुआ था, तब से ये इसी तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पर रखा हुआ था जीरे का पैकेट भी इसी में मिल गया। तो वही यहाँ यशी पढ़ रही थी, मैं उसको दिखाते हुए जा रही थी और सामान निकालती हुई जा रही थी। तो चलिए यहाँ पर जो है पोहा भी है, और ये मिल गया मुझे जीरे का पैकेट इस पर, और सूजी वगैरह ये देखिए ये मिल गया जीरे का पैकेट। और ये आधा किलो का पैकेट जैसा का तैसा रखा है। और मैंने सोच लिया कि मेरे पास जीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मिल तो गया ही है, अब इसको हम यूज़ में ले लेंगे। और 2-4-6 दिन से लगभग मेरे यहाँ बगैर जीरे से ही सब्ज़ी बन रही थी। और जीरा से सब्ज़ी बनाने का स्वाद अलग होता है और बगैर जीरे की सब्ज़ी का स्वाद अलग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ रख देते हैं। और ये मखाने थे थोड़े, एक पैकेट जो मेरे भाई साहब यानी देवर जी लाए थे, तो ऐसे ही रखें। एक दिन बस इसकी बर्फ़ी बनी थी, तो अब ठंड भी आ रही, तो जल्दी इसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लेंगे। ख़राब होने से पहले ही उपयोग करना पड़ेगा, वरना अगर ये ख़राब हो गया ना तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ना है, सामूहिक रूप से डांट पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी अच्छे से न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय।